Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र नंबर 81 नंबर का सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। तो वापस से शुरू करते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण परायण नमतालिकौ वंदे यदु सन्निधौ जीव गोपाल सर्वस्य चापि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनन्ते वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विधिवचाः। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 81। मैं सूत्र पढ़ता हूँ। श्री सत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। श्री सत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। डिवोशनल सर्विस इज द मोस्ट प्रेशियस पोजीशन ऑफ अ पर्सन who honestly uses his mind, body and words। तो यहाँ पे अनुवाद में ये कहा गया है, भक्ति उस व्यक्ति का बहुत ही बहुमूल्य उसका क्या कहेंगे, उसकी वस्तु है जो बहुत ही ईमानदारी से अपने मन, अपने शरीर और शब्द को यूज करता है। तो ऐसे लोगों के लिए उनका जो भक्ति है वो ही बहुत ही बहुमूल्य उनका तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। द वर्ड त्रिसत्य में रिफर टू द 3 ways ऑफ एक्सप्रेसिंग ट्रुथ। यहाँ पे अब महाराज कह रहे हैं कि ये जो शब्द है त्रिसत्य, इसको 3 शब्दों में उनको 3 प्रकार के सत्य प्रकट करने का तरीका बताया गया है। एक है अपने विचारों से, दूसरा अपने कर्म से और तीसरा अपने शब्दों से। तो इस 3 प्रकार से हम लोग जो है सत्य प्रकट कर सकते हैं, मन, वाचा और कर्म। फिर से जो त्रिसत्य है, इसमें हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये indicate that भक्ति is ये भक्ति को ये सत्य को जानने का बहुत अच्छा तरीका है। भक्ति जो है ये सत्य जानने का बहुत अच्छा तरीका है इन ऑल द 3 phases, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में, तीनों काल में ये सबसे सही तरीका है। फिर आगे कहते हैं कपिल मुनि जो है, कपिल भगवान कपिल, उन्होंने अपनी माता देवावती से कहा, अब मैं तुम्हें वो
पुराना योग सिस्टम जो है वो बताता हूँ, जिससे मैंने बहुत पहले महान ऋषियों को सुनाया था। इट इज सर्विसेबल एंड प्रैक्टिकल इन एवरी वे, और इसको हम लोग इस कार्य कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है हर तरीके से। ये है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का श्लोक नंबर 14। उसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही उत्तम तरीका है जो हमारे शास्त्र में उपलब्ध है, और हमें कोई भी नया कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी मतलब नया तरीका खोजने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, जो भोली भाली जनता है वो भटक जाती है। अब आज के काल में देखा जाए तो ये एक फैशन बन गया है कि जो भी सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम, उसको रिजेक्ट करो और कुछ नया जो है उसको पेश करो। बोगस होता है वो, उसको नए इन्वेंशन के नाम पे उसको पेश करते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। भक्ति बहुत ही है एक पुराना मतलब विजडम है, बहुत ही बुद्धि वाली मतलब चीज है, एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रोग्राम, और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। और ये एक भविष्य का विजन है। ये इट इज त्रिकालज्ञ, ये तीनों काल के लिए है। ये जो ज्ञान है त्रिकाल ज्ञान है, ये तीनों काल का ज्ञान है। तो भक्ति जो है ये तीनों काल में के लिए ये वैलिड है। एज द बेस्ट यूज ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड, भक्ति इज द बेस्ट हैप्पीनेस। तो जो अपने शरीर का सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट तरीका है यूज करने का, वो है अपने शरीर का, अपने वाचा का, अपने मन का यूज करना। और भक्ति इज द बेस्ट हैप्पीनेस, भक्ति जो है सबसे उत्तम सुख है, सबसे उत्तम कर्म है और सबसे उत्तम ध्यान है। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी से पूछा कि सबसे उत्तम वस्तु क्या है, आप बताइए, तब रामानंद राय जी ने बताया कि भक्ति किस तरह से अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। लॉर्ड इंक्वायर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन, सभी प्रकार के ज्ञान में सबसे उच्चतम, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा। तब रामानंद राय जी ने बताया कि देयर इज नो एजुकेशन दैट इज इम्पोर्टेंट अदर देन द ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। तो भगवान के भक्ति के व्यतिरिक्त कोई भी ज्ञान जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर कोई सोचे कि हम लोग तो ज्ञान प्राप्त करके फिर भक्ति करेंगे या भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो भगवान की भक्ति जो है सबसे उच्चतम, सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है, ये हम लोग समझना चाहिए। भगवान का सेवा करना, भगवान का श्रवण करना, लीलाओं का गुणगान करना, यही सबसे उच्चतम, सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है। तब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सभी मुक्त आत्माओं से किसे सबसे महान समझना चाहिए। तब रामानंद जी जवाब देते हैं, जिसको भगवान कृष्ण से प्रेम है उसे सबसे मुक्त व्यक्ति समझना चाहिए। टॉप मोस्ट लिबरेशन है, उसको समझना चाहिए। सबसे उच्चतम मुक्ति प्राप्त हो गई, ये समझना। तब चैतन्य महाप्रभु आगे पूछते हैं कि सारे टॉपिक्स में से लोग जो सुनते हैं आमतौर पे, उसमें सबसे उत्तम जीवात्मा के लिए कौन सा है। तब रामानंद राय जी कहते हैं, भगवान कृष्ण और राधा और कृष्ण का जो उनके बीच में जो लीलाएं हैं, उनका प्रेम का जो आदान प्रदान है, वो सबसे कानों के लिए प्रिय है। ये
मध्य लीला में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 8.245 249 और 255 में ये कहते हैं। अब इस सूत्र में नारद मुनि जी कह रहे हैं कि जो रामानंद राय जी ने कहा वही बात कह रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में कह रहे हैं। भक्ति हर प्रकार से बेस्ट कैटेगरी है, किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। और क्यों भक्ति को हमें डाइल्यूट करना है, बाकी सब सत्य को जो है इसके से क्यों इसे डाइल्यूट करना है, मिश्रित करना है। भक्ति इटसेल्फ कन्फर्स ऑल नॉलेज, भक्ति ही सब प्रकार का ज्ञान हमको देती है, ज्ञान और वैराग्य। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे ऑटोमेटिकली सभी प्रकार का उसे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इट ऑफर्स द मोस्ट करेजियस एक्शन एज वेल एज द बेस्ट आर्ट। इस सबसे शौर्य का जो है करेजियस एक्शन है, फिर सबसे अच्छा कला है, साइंस है और रिक्रिएशन भी है। यही जो है हमको भक्ति सब कुछ देती है, हमको शौर्य भी देती है, आर्ट भी देती है, साइंस भी और रिक्रिएशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ओनली भक्ति इज प्रेजेंट टू द सुप्रीम लॉर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भगवान को सिर्फ भक्ति ही पसंद है। As Lord Krishna says, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, one can understand me as I am, as the supreme personality of God, only by devotional service. भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सिर्फ मुझे भक्ति से ही जान सकते हैं, और जब वो पूर्ण चेतना में वो हो जाएगा, मेरी चेतना में हो जाएगा, तब वो भगवद धाम वापस जा सकता है। Even if we think that we may be able to accomplish something just as well by a non-bhakti method, तो कोई ये सोच सकता है कि कोई ये सोचे कि मैं जो भक्ति से प्राप्त हूँ वो मैं किसी दूसरे तरीके से ही प्राप्त कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमारा सारा जो प्रयास है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा, तो भगवान को पसंद नहीं कर पाएंगे और इससे हमें भी कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। भक्ति सर्वोत्तम है और भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। लोग आमतौर पे, हम लोग अपनी भी बात करें, कोई पूछता था भक्ति मतलब क्या है, तो किसी को लगता था कि अगरबत्ती सुबह घुमा देना, भगवान को प्रणाम कर देना और ऐसे मतलब सब चीज। लेकिन वास्तव में भक्ति यानी अपना पूर्ण समर्पण करके भगवान को समर्पित होना, ये भक्ति है। एक बार नारद मुनि जी वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास आए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। नारद मुनि कहते हैं, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में, आपकी शक्ति जो है कोई उसे माप नहीं सकता। हे प्रिय भगवान, आप सर्व नियंत्रक हैं, सभी का नियंत्रण करते हैं। यू आर अंडर योर ओन इंटरनल पोटेंसी, आप अपने अंतरंग शक्ति में हो। एंड ऐसा सोचना मूर्खता है कि आप अपने किसी क्रिएशन पे, अपने बनाए हुए सृष्टि किए हुए वस्तु पर आप निर्भर रहते हो। योर एडवेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप जब पृथ्वी पे जब अवतार लेते हो अपने वास्तविक रूप में, सच्चिदानंद विग्रह रूप में, ये आपकी एक लीला है। आप किसी पे भी निर्भर नहीं रहते और इसीलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये नारद मुनि जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। Let us keep Narada's spirited words in our hearts. तो हमें नारद मुनि जी के जो शब्द हैं हमें अपने हृदय में रखने चाहिए, ताकि हम भक्ति का अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सके बिना किसी शंका के। और लेट अस प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ कृष्ण जॉयफुली, भगवान कृष्ण के लीलाओं को आनंद पूर्वक इसको हम लोग जाने, जैसे नारद मुनि जी कर रहे हैं। नारद मुनि जी एक स्पेस ट्रैवलर है। प्रभुपाद जी उनको हमेशा कहते थे इज ए स्पेस मैन।
तो वो हमेशा, वो जब चाहे वो जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। उनको किसी किसी वाहन की, किसी विमान की जरूरत नहीं है कि वो कहीं पे अपने गैराज में जाएंगे, अपनी गाड़ी निकालेंगे, उसमें बैठेंगे और फिर इंग्लिश में ऑन करके, नहीं। उनका जब इच्छा होगा, जहाँ से अभी बोले चलो स्वर्ग लोक जाना है, तुरंत क्षण भर में वो स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। वहां से इच्छा किया चलो पृथ्वी लोक जाना है, तो क्षण भर में पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। वहां से फिर मन किया चलो वैकुंठ जाना है, वो क्षण भर में वहां पर। तो इज अ मिरेकुलस पर्सनालिटी। वो जो है, इसीलिए प्रभुपाद जिनको कहते हैं स्पेस ट्रैवलर, कहीं पे भी अपने स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, और वो जहाँ पे भी जाते हैं भगवान का गुणगान करते हैं अपना वीणा बजा के। तो बहुत अच्छा भजन है एक, नारद मुनि बजाए वीणा आदित्य में। तो नारद मुनि जी वीणा पे राधिका रमन का नाम लेते रहते हैं हमेशा। जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे नहीं है वो। मूवीज में नारद मुनि जी को बहुत ही एक फनी कैरेक्टर दिखाते हैं, तो एक अजीब सी चोटी हो ऐसे सर पे उनकी खड़ी करके, और नारायण नारायण ऐसे नहीं। यहाँ पे आचार्य कहते हैं, आचार्य लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो हमेशा राधिका रमन भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, और अपने वीणा जो है बजाते हुए हमेशा उनका नाम लेते रहते हैं, राधिका रमन। और हम नारद मुनि जी के अनुचर हैं हम लोग। वी में ऑल्सो सिलेक्ट वीणा, तो हमें भी एक वीणा सिलेक्ट कर लेना चाहिए, या एक भजन का एक तरीका सिलेक्ट कर लेना चाहिए, एंड यूज इट टू प्लीज लॉर्ड। और वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। प्लेइंग अवर वीणा लाइक नारदा, वी मे टेल एवरीवन वी मीट। तो जैसे नारद मुनि जी वीणा बजाते हुए हर किसी से मिलते हैं, वो भक्ति का उनको उपदेश देते हैं, वैसे हमें भी यहाँ पे महाराज सत्सुर महाराज जी तात्पर्य बहुत अच्छा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें भी एक वीणा सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है? हमको एक्चुअली कोई वीणा लेके या कोई वाद्य लेके नहीं हमको ये कर, जो हमारे पास भगवान ने जो भी हमको गुण दिया है, कोई अच्छा भोजन बना सकता है तो उससे भगवान का प्रचार करें। कोई अच्छा मृदंग बजा सकता है तो उससे भगवान का प्रचार करें। कोई अच्छा भगवान का कीर्तन कर सकता है तो उससे भगवान का प्रचार। ये जो भी, जो कोई अच्छा लेक्चर दे सकता है उससे भगवान का। तो जो भी हमारे पास भगवान ने गुण दिए, वो उससे हमें जो है लोगों को आकर्षित करना, और जितना हो सके लोगों को भक्ति के बारे में उपदेश करना है। हो सकता है हर कोई बहुत अच्छा भगवान के लिए भोग नहीं बना सकता उतना टेस्टी। हो सकता है हर कोई इतना अच्छा मधुर कीर्तन नहीं कर सकता, इतना अच्छा मृदंग नहीं बजा सकता, इतना अच्छा लेक्चर नहीं दे सकता। तो उससे उसको हताश नहीं होना है कि ओ मैं क्या करूं, मुझे तो लेक्चर देना नहीं आता, ओ मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान के लिए अच्छा भोग बनाना नहीं आता। नहीं, जो भगवान ने गुण दिया है हमको उसको यूज करो, और उसको भगवान की सेवा में लगाओ, और उससे जितना हो सके लोगों को कृष्ण भक्ति में ये आकर्षित करते रहना चाहिए। भक्ति इज द बेस्ट पाथ, भक्ति इज द बेस्ट। भक्ति ही सबसे उत्तम तरीका है, भक्ति ही सबसे उत्तम है। तो यहाँ पे ये श्लोक सूत्र नंबर 81 खत्म होता है। हम लोग 82 कल पढ़ते हैं। किसी का कोई शंका, कोई टीका टिप्पणी, कोई एडिशनल पॉइंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री नारद मुनि जी की जय, श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण।